कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना। अगर चाहते हो औलाद सर उठा के चले। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर खरड़ में डॉक्टर अनिल मलिक पहुंचे और छात्राओं को मोटिवेशन पर सेमिनार किया। उनके सेमिनार के समापन पर वहां के उपस्थित टीचरों ने और डायरेक्टर ने क्या कहा, आइए आशा करते हैं सभी स्टूडेंट्स ने आपकी बताई बातों को ध्यान से सुना होगा और उनको अपने जीवन में अमल लेके आएंगे। मैं भी यही चाहूंगी कि आप लोग जो सर ने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करें, लेके आएं और ये ना सोचें कि इससे क्या होने वाला है। क्योंकि मैं आपके इसी बात पे 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि डरें क्यों जिंदगी में क्या होगा, डरें क्यों जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो आपको बड़ी हिम्मत के साथ अपनी बातें रखनी हैं। जो चीजें बताई गई हैं लैंगिक समानता के बारे में, इन सब चीजों को और इन सब बातों का ध्यान रखना है। लास्ट में मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आएं और वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद करें हमारे अतिथि महोदय का। आज इस सभा के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर अनिल जी मलिक, इस कार्यक्रम के आयोजक वीमेन सेल के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर हमिद, इनके साथ सहयोग करने वाले साथी डॉक्टर मंजू, डॉक्टर सुलेखा जी, बाकी मेरे समस्त स्टाफ और प्यारी छात्राओं, सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य वक्ता का इस प्रांगण में पधारने का धन्यवाद करता हूं और समस्त परिवार गणों की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके का भाषण इन्होंने आज दिया, जिससे स्वतः ही हमारे समस्त विद्यार्थी गण जो हैं लाभान्वित हुए होंगे, मैं इसके लिए सबसे पहले आपकी एक गड़गड़ाहट के साथ तालियां बजाकर इनका स्वागत और मेरे मित्रों, हम भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर के छात्राएं हैं, यहाँ के अधिकारी हैं। आप लोगों ने हमारी भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का लोगो अगर देखा हो, गौर से देखा हो, तो उसके ऊपर एक कथन लिखा हुआ है जो कि हमारा मुख्य मोटो है, एम्पावरिंग वीमेन विद एजुकेशन। और इस तरीके से हम जो हमारी वीमेन, जो हमारा जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर हमने आज इस संभाषण का आयोजन किया है, इसका हमारा मुख्य मकसद यही है कि हम इस तरीके के संभाषणों की सेमिनार और लेक्चर्स के माध्यम से हमारी जितनी छात्राएं हैं जो कि अभी इनकी चाइल्डहुड स्टेज है, इसमें इनकी आधारशिला अच्छी रखी जाए, एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएँ और अपने आने वाली ज़िंदगी को एक अच्छी ज़िंदगी बना पाएँ। इसी मुद्दे को लेकर हमने आज इस एक लेक्चर का आयोजन किया था। डॉक्टर अनिल ने हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक हैं और बाल मनोविज्ञान को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपके स्तर के ऊपर आकर इन्होंने सारी बातें कही और आप लोगों को छोटी छोटी जो जटिल बातें थी, जटिलताएं थी जो ज़िंदगी की, उनको छोटी छोटी बातों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझाया है। और उनको अगर आप आत्मसात करेंगे तो ज़िंदगी में बच्चों बहुत लाभ होगा और आप अपनी ज़िंदगी में सफल रहेंगे। प्यारे बच्चों, हमारा एक ये वीमेन एजुकेशन सेंटर है, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं, कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। जो रास्ते से भ्रमित होते हैं, इस तरीके की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनको दूर करने के लिए और भविष्य में जो होने वाली कोई समस्या है उसको हम पहले से ही ख़त्म करने के लिए हम इस तरीके के संभाषण करवाते हैं, जिनके माध्यम से हमारे बच्चे भ्रमित ना हों और अपने रास्ते पे चलें, कठिन परिश्रम करें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। जैसा कि सर ने बताया कि समय का सदुपयोग करना सीखिएगा। ज़िंदगी में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था, डिसिप्लिन। आप लोग से एक प्रश्न करता हूं मैं, आप अपनी ज़िंदगी में कितना प्रतिशत सफलता चाहते हैं? बोलिए।
70%, 100% या बोलो, सारे बोलो भाई। नहीं, अभी आवाज नहीं आई। 100% अगर आप सफलता चाहते हैं तो माइट बी डिसिप्लिन वन। और मैं एक आपको टास्क देता हूं, डिसिप्लिन जो शब्द है, इस शब्द को, अलग अलग शब्द को जो हमारी वर्णमाला है उसके अंदर देखिएगा, जैसे डी है, चौथा शब्द है, इस तरीके से 4 5 प्लस करते जाओ। अगर आप अंत में देखेंगे इनका टोटल भी 100 होता है। तो जो छात्रा, जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन काल के अंदर अनुशासन के अंदर रहता है, वो हमेशा हम दावा कर सकते हैं कि वो एक 100% अपने जीवन के अंदर सक्सेस पाएगा। सर ने एक बात कही थी जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मेंटल इम्प्रिंट्स की जैसे बात कही, ये एक मनोवैज्ञानिक ही कह सकता है कि आज जो इन्होंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं वो आपके चेतन मस्तिष्क के पटल के ऊपर लिखी गई हैं। और जब भी जिंदगी के अंदर कोई इस तरीके की समस्या या कोई समाधान आप किसी चीज का करना होगा तो ये बातें आपको याद आएंगी। तो इस तरीके के मेंटल इम्प्रिंट्स जो है, जो कि जिंदगी के अंदर काम आते हैं, वो हमें इकट्ठे करने चाहिए। और वो तभी इकट्ठे हो सकते हैं जब हम अपने तन्मयता से इस तरीके के संभाषणों का आयोजन करें और सुने उसको। तो इसलिए बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें जिंदगी में आगे ले जाने के लिए कार्य करती हैं। और तीसरी बात, जैसे एक हमारा जो टॉपिक ही है, जेंडर सेंसिटिव सोशल एनवायरनमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड कंड्यूसिव टू मेंटल हेल्थ। मेंटल स्टेट जो आज हमारा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, विशेषकर हमारी छात्राओं का और छात्रों का जो कि चाइल्डहुड स्टेट के अंदर है। रीजन बीइंग कि हम एक इस एज के अंदर गुजर रहे हैं जो कि एक ट्रांजिशनल फेज है। प्राचीन और जो आगे आने वाला जो हमारा टाइम है जो कि डिजिटल एज है, इस डिजिटल एज के जो संक्रमण काल है उसके अंदर हम अभी चल रहे हैं। तो इस ट्रांजिशनल फेज के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रम और विभ्रम रहते हैं। और इन भ्रम और विभ्रम को दूर करने के लिए हमारे को इस तरीके के संभाषणों का आयोजन करना पड़ता है, जो कि आप लोगों को इन्होंने सर ने आज बताई है। उन बातों के ऊपर आप गौर करें, ध्यान दें। जेंडर सेंसिटाइजेशन का मतलब सिर्फ सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स गर्ल्स नहीं होता, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के प्रति हमारा जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है। अगर हम एक ही तरह सेंसिटाइजेशन करते जाएंगे तो दूसरा सेक्शन जो हमारा जो कि अभिन्न अंग है वो भी विकृत हो जाएगा। इसलिए बच्चों, हमेशा हमें ध्यान रखना है। सर ने आप देखा होगा इतने सारे आपको उदाहरण दिए, मेल के भी दिए और फीमेल के भी दिए। हमारा मेल का आदर भाव फीमेल के प्रति और फीमेल का आदर भाव मेल के प्रति अगर एक लेवल होगा, समन्वय होगा, तो मैं नहीं समझता कि हमारे समाज के अंदर किसी प्रकार की विकृति होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके संभाषण हम करवाते रहें। और जिसका एक प्लस पॉइंट, जैसे डीएसपी साहब उस दिन कह रहे थे, आज अगर आप जाकर चेक कराएंगे तो विटामिन डी भी आपका खूब बढ़ा हुआ मिलेगा। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों ने अपना सिर पे चुन्नी डाली हुई थी। मत डालिए इसको, थोड़ा सा सहनशीलता बढ़ाइएगा अपनी, ठीक है। हमारे बच्चों के अंदर क्या, हम सब के अंदर विटामिन डी, विटामिन B12, जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, उनका हमें प्राकृतिक तरीके से संचयन करना भी सीखना चाहिए ताकि हम आगे स्वस्थ रह सकें। एक बात मैं कहना चाहूँगा जो कि इससे हटकर है कि आप इस सेंटर के अभिन्न अंग हैं। और मैं देखता हूँ जब शब्द सेंसिटिव आता है, ठीक है ना, हम अपने प्रति, एक दूसरे के प्रति तो सेंसिटिव होते हैं, परंतु हमें इस संस्थान के प्रति भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। मैं जब भी राउंड लेता हूँ ना, तो आपके पूरे सेंटर के अंदर पूरे जो भी बच्चा टॉफी खाता है तो उसका रैपर वहीं डाल देता है, जो भी बच्चा बड़ा कोई पाउच है तो डाल देता है, बोतल में कोल्ड ड्रिंक की तो वो वहीं डाल देता है। मैं तो कह के काफ़ी थक चुका हूँ, ठीक है ना। इसलिए आज मेरे सामने ये प्रण लें कि आप लोग, आपके हाथ में कोई भी इस तरीके की चीज़ आती है उसको खाइएगा। दुनिया गले लगा के चले, फरिश्ता भी जब गुजरे गली से तो सर झुका के चले। कल आजीविका अर्जित करने लगेंगे,
नौकरी में आ जाएंगे, पंजाब पुलिस में चले जाएंगे, कोई एक्साइज में चला जाएगा, कोई टीचर लग जाएगा, कोई आईएएस बन जाएगा। पॉसिबिलिटीज तो हैं। तब याद रखना, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना, कभी हराम की दौलत को घर में मत लाना। अगर चाहते हो औलाद सर उठा के चले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर बलबीर जी, डायरेक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर सुलेखा जी। थैंक यू डॉक्टर हामिद जी। थैंक यू डॉक्टर मंजू जी। और सभी आदरणीयों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक उनका नाम मुझे नहीं मालूम हुआ है अच्छे से, वो भी याद कर लूंगा।